सर दिक्कत ये है कि अब पूरे भारत को लेकर आपकी तरफ से भी बड़ा दावा है, पूरे भारत और हिंदुओं को लेकर उधर से भी बड़ा दावा है। अब पूरा भारत और पूरे हिंदू एकजुट है या फिर सब अपने अपने नजरिए से और अपनी अपनी सियासी विचारधारा के हिसाब से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? रोमाना जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर ये धर्म के इतने बड़े आलंबरदार बन गए हैं, आज नए नए बने हैं, तो इनका ज्ञानवापी पर क्या कहना है? ज्ञानवापी के लिए आप लोग संघर्ष करेंगे? ज्ञानवापी पर शिवलिंग को आजाद कराने की मांग करेंगे आप? बीजेपी की बैठक जो मामले अदालत में है, मेरे ख्याल से उनको नहीं टच करना चाहिए। अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, अगर उस मुद्दे पर आप अपनी बात रखें, आपका नजरिया क्या है? आपका मन आहत हुआ सर, मूर्ति ऐसे जमीन पर पड़ी हुई है जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि AI जनरेटेड नहीं है, और आपने भी बताया निरंजनी अखाड़े से आपको भी ये जानकारी मिली कि हाँ मूर्तियां जमीन पर गिरी हुई थी। ऐसा मेरी बात को बहुत ज्यादा तूल दे दिया गया है इस प्रकार। आप ही ने कहा है, मैंने थोड़ी तूल दिया है, या यहाँ थोड़ी हम तूल दे रहे हैं? आपने कहा है। मैंने इस प्रकार से नहीं कहा था, जिस प्रकार से उसको बना दिया गया है। बताइए ना, आपको क्या सूचना मिली थी? दोबारा दोहरा दीजिए। वीडियो में भी दिखा है कि जिस प्रकार से मूर्ति के ऊपर का केवल जो है कि सिरा गिरा हुआ है। उसके बाद तो वीडियो कट गया ना, आगे क्या हुआ क्या पता। एक बार और वीडियो दिखा दीजिए, जरा एक बार और वीडियो दिखा दीजिए। देखिए दिक्कत यह है कि पूरा वीडियो नहीं है, जहां तक वीडियो है वहां तक नजर आ रहा है कि जो ऊपर का चबूतरा है वो पूरा ढहा दिया गया है। इसके आगे का वीडियो ना मेरे पास है, ना मैं इसके बारे में कह सकती हूँ पुख्ता तौर पर आगे क्या हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि मूर्ति खंडित की गई है, वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको सरकार कह रही है ये AI जनरेटेड तस्वीर है, मूर्ति पूरी तरीके से संरक्षित है। अब मैं, ABP न्यूज, रुबाना इसार खान, कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं। आप ही ने कहा था निरंजनी अखाड़े से आपको कुछ सूचना मिली, बता दीजिए क्या सूचना मिली? जो दिखाया, जो अखाड़े से पता चला वो यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि मूर्ति पूरी तरीके से संरक्षित है। अनावश्यक इस बात को जो झूठ बोल करके ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसी ज्ञानवापी मंदिर को, उस मंदिर में पूजा करने की नहीं, आज के मुद्दे पर रहेंगे। अफवाह फैला रहे हैं आप लोग, और 2 सांसद, उन पर वैसे ही FIR हो गई है। अब आगे आप लोगों का भी नंबर हो सकता है, उधर से संदेश यही है। नहीं, उन्होंने साफ हमने उनकी बात को रिपीट किया। उन्होंने बोला था, स्वामी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए, मैं गलत कर? मैं फिर कहता हूँ, अभी तो बोला था स्वामी जी ने, रिकॉर्डिंग पीछे देखेंगे तो दिख जाएगा। महंत जी ने, महंत जी को दिखाइए, महंत जी को दिखा दीजिए, जरा क्लोजअप दिखा दीजिए। महंत जी लग रहा है कहकर फंस गए। अब महंत जी मुस्कुरा रहे हैं। अब महंत जी से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे संभालें। महंत जी से एक डैमेज हो गया है, वो महसूस कर रहे हैं। अब डैमेज कंट्रोल कैसे हो? रोमाना जी फंसे नहीं है, वो स्पष्ट दिख रहा है। मैं तो निकल गया सर, तीर निकल गया आप कमान से, उन लोगों ने बात निकल गई सर जबान ना। मूर्ति तोड़ने की बात मैंने की, गिरती की कही ना आपने कहा मूर्तियां गिरी हुई थी, तो हिल रही है ना, आप देख रही हिल रही है। अब आप बदल रहे हैं, अब आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, स्वामी जी ने कहा, मैं तो बार बार यही बात कहता हूं, क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग संविधान न्यायपालिका को मानते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, नहीं मुख्यमंत्री जी, तालियां बज रही है, जरा उधर दिखा दीजिए। तो एक सेकंड, अगर वो कह रहे हैं कि AI जनरेटेड, मैं मान लेता हूं, तो ओरिजिनल मूर्ति दिखा दीजिए, सबके मन में संदेह दूर हो जाएगा। मैं तो सीधी बात कहता हूं, हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार कह रही है तो नहीं टूटी होगी, मान ली मैंने नहीं टूटी होगी। काशी में जो विकास हो रहा है, खुश है ना उससे? वैसे देखिए, काशी में विकास तो हो, अगर विकास अभी तक दिख ही नहीं रहा आपको विकास। नहीं, अभी तक हम अगर जाते हैं बनारस, तो हमें उतनी ही ट्रैफिक मिलती है, उतना ही हमें अभी भी उतनी ही परेशानी होती है जितनी सर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर तो 2 शब्द अच्छे कहिए ना। मैं तो हमेशा, देखो हम लोग तो, आपने देखा है केदारेश्वर कितना बड़ा मंदिर हम बना रहे हैं इटावा में। हम लोग वैसे महादेव के भक्त हैं। हम लोग समाजवादी लोग, धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं। राजनीति में भी यहाँ पर चर्चा हो रही है, और आप अपने मंदिर को लेकर उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। आपने मार्केटिंग शुरू कर दी ना? मार्केटिंग नहीं, मंदिर की बात हुई, प्रभु की बात हुई। मंदिर तो सर आस्था से बनता है सर, आपने ऑन कर लिया, हम लोग बनवा रहे हैं। भगवान तो सबके हैं सर, आस्था के केंद्र तो सबके रले मिले होते हैं ना सर, मिलकर सब बनवाते हैं। आपने बोला, जब आपने महादेव मंदिर की बात की बनारस की, तभी मैंने तो कहा कि कॉरिडोर में जाते हैं तो अच्छा लगता होगा ना सर। मैंने कहा हम लोग तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, तभी तो प्रभु का मंदिर बनाते हैं। इनकी तरह थोड़ी है कि नहीं ये बनाते नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, सबका कंट्रीब्यूशन है पूरे देश का, वो कह रहे हम बना रहे हैं। ठीक है, आइए जल्दी से। देखिए रोमानी, मुझे बड़ा हंसी आ रही है आज कि जो पार्टी जिनको समाजवादी पार्टी के नाम से लोग जानते हैं, वो पार्टी जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, आज वो मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, वो चेयरमैन अगले साल इलेक्शन आ रहा है ना ये। दूसरी बात, दूसरी पार्टी देखिए आप, वो दूसरी पार्टी कौन सी है? वो पार्टी जिसने भगवान राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था, लिखित में दिया था इन्होंने कि राम तो हुए ही नहीं, वो तो मिथक है। आज वो राम की बात कर रहे हैं, हिंदू होने की बात कर रहे हैं। तीसरी वो पार्टी है
जिसके नानी ने कुछ कह दिया, सपनों में कह दिया, तो राम मंदिर नहीं गए। अब जो तो इसलिए ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, आपको इनके सवालों का जवाब ही नहीं देना, विश्वास ही नहीं आपको इन पर भरोसा ही नहीं। आप लोगों के लिए उनके मन में जो है वो विश्वास ही नहीं। प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है। जय श्री राम, आशीर्वाद है, हम जीते हैं। करप्शन का सारा वहाँ खेल है। 807 करोड़ रुपया लगाया रोपवे बनाने में काशी के अंदर, उसमें मोटा करप्शन खेल हुआ। अयोध्या में इतना करप्शन खेल हो रहा है, जमीनें सर, इतना आप लोग आरोप लगाते हैं करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कहीं कुछ प्रूफ तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, हमने प्रूफ करके दिखाया। नहीं, कहाँ प्रूफ? 5,000 में आपने जमीनें ली, सिर्फ आरोप। आपने 5,000 की जमीन ली। पूरे बनारस में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस जो विध्वंस हुआ उस विध्वंस के विरुद्ध वहां आज भी उन पर लाठियां चली हैं, उन पर मुकदमे हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मणिकर्णिका घाट को जो है ये लोग चाहते हैं प्राइवेटाइज करना, उससे पैसे कमाना, और इसके लिए हमारी विरासत को खत्म कर रहे हैं। काशी की विरासत इस भारत की विरासत है, और भारत धार्मिक नगरी को कमर्शियलाइज कर रहे हैं आप लोग। पार्टी को धार्मिक नगरी को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। वहां हमारे लोग वहां लड़ रहे हैं, हमारे लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं। आस्था रखते हैं, कोई काबा जाता है अपनी आस्था से, कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है, ये इतने अहंकारी लोग हैं, कह रहे हैं हमने तो अपना ही बना लिया। अरे दुनिया जाती है भगवान के पास, ये कह रहे हैं हमने तो घर में ही रख लिया। गजब। और आपके लिए एक दूसरे कह रहे हैं कमर्शियलाइज कर लिया। अरे थोड़े पढ़ लिख लिए होते, रूपा ट्रस्ट की तरफ से वहां पर जो काम हो रहा है जीर्णोद्धार का, वो नगर निगम के अंतर्गत हो रहा है। ऑलरेडी वहां पर 22 करोड़ लोग चले गए। और मैं तो मानता हूं हर किसी व्यक्ति जो जिस भी धर्म में रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। क्या बुराई है? ज्यादा लोग, मैं तो कहता हूं आप भी जाइए, जाना चाहिए। मंदिर बनाने से नहीं होता भैया, और अगर होता तो इंसान हज करने केदारनाथ इसलिए नहीं जाता कि भगवान के दर्शन हो जाए। हमने घर में बना लिया, लेकिन जाता है इंसान, मंदिर भी जाता है ना। घर में तो सभी के मंदिर होता है, जिनके पास पैसा है वो दान देकर बनवा भी लेते हैं। लेकिन जो बड़े तीर्थ स्थल है वहां तक तो सब जाते हैं। आपकी बात को मैं पूरी तरह से मानता हूं कि देखिए, प्रभु कण-कण में है, जहां प्रभु को खोजोगे प्रभु मिलेंगे। मंदिर क्यों बना रहे हैं? प्रभु कहां खोजते हैं? जहां राजनीति तुमको करनी हो तो वहां प्रभु को खोजने जाते हैं। अरे प्रभु अयोध्या में तो प्रभु ने आशीर्वाद हमको दिया, हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं, उन्होंने हमें जिताया। आपको तो आशीर्वाद ही नहीं मिला। पार्टी में तो ना हो ना। ना हमारे तो पार्टी में ना प्रभु कण-कण में। बीजेपी वालों से पूछो, ये प्रभु को पार्टी में खोजना चाहते हैं, हम नहीं खोजते। प्रभु को पीडीए में भी खोजा जा रहा है ना। सुनिए, हनुमान जी हमारे पीडीए भाई हो जाते देखिए, हैं, राम जी जो है वो समाजवादी हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग पीड़ित का मतलब पीड़ित समाज के अंदर में जो पीड़ित है उसका न्याय दिलाना। प्रभु राम भी तो न्याय दिलाने की बात करते थे ना हमेशा से। कह रहे थे पंकज चौधरी जी कि आप लोग पहले तय कर लीजिए। बड़ा कंफ्यूजन है पीडीए खुद की ही कंफ्यूज है, यही नहीं डेफिनेशन आप लोग तय कर लीजिए। रोमाना जी, जो घाट है ना, हाँ जी। वो मुक्ति धाम है। हाँ। लाखों हिंदुओं की मुक्ति का वो जगह है। यदि उसको आप इस तरह से कर रहे हैं, और वो भी माँ पार्वती जी का मणि वहां गिरा था, इन्हें ये भी नहीं पता है। माँ पार्वती जी का सुविधा के लिए कर रहे हैं, सुविधा नहीं कर रहे हैं। ये नगर निगम के माध्यम से टैक्स लगाना चाहते हैं वहां, और वो पैसे कमाने का धंधा इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये धंधे का भी विरोध होना चाहिए। हमारी विरासत को तोड़ करके आप धंधा मत कीजिए। विरासत को तोड़ करके धंधे का आरोप लगा रहे हैं वो। अगर ऐसा होगा तो हिंदुओं को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। धर्म में धंधा कर रही है सरकार क्या? मुझे समझ नहीं आता किसकी विरासत की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म की विरासत। हिंदू धर्म की बात कैसे कर सकते हैं भाई? जिनके पिता किसी और धर्म से है, माता किसी और धर्म से, दादी किसी और धर्म से है, दादा किसी और धर्म से है, उनके मजार पर देखा नहीं, उनकी विरासत को देखा नहीं उन्होंने। आप मुझे बताइए, थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए। अब अजय उपाध्याय जी अगर यहाँ पर बैठकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आपने अचानक से माता पिता मैं बिल्कुल इस तरीके के बयानों से बिल्कुल सर मैं नाइत्तफाकी दिखा रहा हूँ। अगर गलत है तो मुझे साबित कर दो कि मैं गलत नहीं बोला। तो सर अजय उपाध्याय जी के लिए आप ये सब कह रहे हैं? मैं पार्टी को बोल रहा हूँ, मैं पार्टी का बोला, मैंने साफ बोला। और एक वतन देखिए, जो पार्टी हमेशा से जिनका चरित्र हिंदू द्रोही रहा है, आज आप देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, कम से कम राम की बात करने लगे और धर्म की बात करने लगे। आज धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं। सारा वार जो है वो पार्टी जो सवाल उठा रही है उस पार्टी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का तो जवाब ही नहीं है आपके पास। आप सिर्फ पार्टी पर हमला कर रहे हैं। जो बुनियादी सवाल उठ रहा है कमर्शियलाइजेशन नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने साफ कर दिया है व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया है उन्होंने, व्यक्तिगत नहीं, वो कह रहे पार्टी पर किया। नहीं, पार्टी पर किया है तो क्या ये ठेकेदार है क्या धर्म के?
ये धर्म की ठेकेदारी करेंगे इस देश में। और आज मंदिर टूट रहा है, लोगों के मूर्तियां तोड़ी जा रही है, वहां मुंह बंद है इनका, क्योंकि भाजपा के लोग तोड़ रहे हैं। आज झूठी बातें फैलाई जा रही है। कांग्रेस के लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस इस देश की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखी है, आगे भी रखेगी, चाहे उसको जेल में डाल। विश्व हिंदू परिषद जो है बिक गया है सत्ता के हाथों। उधर से बड़ा आरोप लग रहा है विश्व हिंदू परिषद सत्ता के हाथों बिक गया। आप हिंदुओं की हितैषी की बातें नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं के हित की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी सत्ता साधने के लिए आप लोग सरकार के आगे नतमस्तक हैं। देखिए, जिनका सब कुछ बिक चुका हो, जिनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका हो, इस तरह के आरोप लगाना और क्या हिंदू समाज को बदनाम करने के काम के अलावा और कुछ नहीं है। हिंदू समाज को बदनाम करें, विश्व हिंदू परिषद सवाल हिंदू समाज को हिंदुओं को गाली दे रहे हो, क्या हो रहा सनातन को है? ना इनसे देश संभल रहा है, ना इससे धर्म संभल रहा है। देश के हर रिसोर्स को ये बेच रहे हैं। सेल बेचा, वेल बेचा, पोर्ट बेचो, एयरपोर्ट बेचो, 10,000 एकड़ जमीन बेचो। अब ये धर्म ही नहीं संभल रहा है इनसे, क्योंकि भगवान राम के मंदिर से लेकर के काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर तक करप्शन ही करप्शन है। इन्होंने अपने घर भरे। समय देखिए मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है, मुद्दा धर्म के अपमान से और हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी लगाम लगे, और उसका तरीका एक ही बढ़िया है कि वो मूर्ति जिसे लेकर सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो सुरक्षित मूर्ति जनता के सामने रख देनी चाहिए, जनता को दिखा देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।